नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल जिंदगी का रेडियो में। मेरा नाम है नितिन जैन। आई एम एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, राइटर, पोएट, हैप्पीनेस एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आज कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कि अगर गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो तो गुरु को नमन करना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि गुरु से मिलता है हमें ज्ञान और ज्ञान से ही बनती है हमारी सोच, और हमारी सोच ही जो है वो हमारी धारणा बनाती है। और अगर हमारी धारणा अटल है तो किसी भी लक्ष्य और उस ईश्वर को पाना भी संभव है। पर सवाल मन में ये आता है कि गुरु माने किसको, कौन है गुरु। तो दोस्तों, आज टीचर्स डे के दिन मेरे जीवन के अनुभव के आधार पे कुछ पंक्तियां लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। अगर ये पंक्तियां आपके दिल तक पहुंचे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन के द्वारा मुझे बताइएगा। तो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि मां के पेट से हुआ अवतरित और मरघट की राह पर निकल पड़ा। दोस्तों, हम पैदा ही होते हैं मरने के लिए, और इस बीच में जो समय होता है उसे जिंदगी कहते हैं। तो मां के पेट से हुआ अवतरित और मरघट की राह पर निकल पड़ा। इस सफर में मिले ना जाने कितने लोग और हर शख्स का मुझ पे असर पड़ा, परंतु जिनके शब्द और मार्गदर्शन से हमने नए आयाम को पाया है, रूप उनका चाहे जो भी हो, वही सच्चा गुरु कहलाया है, वही सच्चा गुरु कहलाया है। मां ने कराया पहला अन्नप्राश, मां ने कराया पहला अन्नप्राश, मां ने खाना सिखलाया है, मां ने उंगली पकड़ के हमें पैरों पे चलना सिखाया है, मां ने सिखाई हमें दिनचर्या, मां ने ममता सिखलाई है, मां है हम सब की पहली गुरु, मां से ही सृष्टि आई है, मां से ही सृष्टि आई है। पिता ने अपने बाहुबल से हमें सामर्थ्य सिखाया है, पिता ने अपने बाहुबल से हमें सामर्थ्य सिखाया है, जिम्मेदारी, त्याग और निस्वार्थ भाव का हमें बोध कराया है। पिता ने कंधों पे बिठा के ये जीवन का स्वाद कराया है। पिता भी है एक सत्य रूप गुरु का, जिसने जीवन भर माया है, जिसने जीवन भर माया है। फिर समय आया इस जीवन में जब शिक्षक से साक्षात्कार हुआ। तो दोस्तों, हमारी एक उम्र आती है जब हम स्कूल के लिए जाते हैं। तो ये पंक्तियाँ कुछ उस उद्देश्य से है कि फिर समय आया इस जीवन में जब शिक्षक से साक्षात्कार हुआ, कई विषयों और साहित्यों का इस जीवन में अद्भुत प्रकाश हुआ। जीवन की इस इमारत को शिक्षक से एक नई नींव मिली, जीवन की इस इमारत को शिक्षक से एक नई नींव मिली। गुरुकुल के इस सुंदर संकुल में हमें गुरुओं से सीख मिली, हमें गुरुओं से सीख मिली। फिर कर्म भूमि में कदम रखा। फिर समय आता है जॉब करने का, बिजनेस करने का। तो कुछ उस उद्देश्य से कहना चाहूंगा कि फिर कर्म भूमि में कदम रखा, जहां बॉसेस की धूप और छांव मिली। फिर कर्म भूमि में कदम रखा, जहां बॉसेस की धूप और छांव मिली। कभी किया अच्छा तो पुरस्कार मिला, कभी डगमगाए तो खुल के डांट मिली। पर इस गरम सर्द से मौसम ने ही तो हमें जीना सिखलाया है। हर बॉस भी एक गुरु ही है, जिसने हमको आईना दिखलाया है, जिसने हमको आईना दिखलाया है। पर इस क्रम के मोतियों को जोड़ने के लिए उस धर्म की डोर भी जरूरी है। इस कर्म के मोतियों को जोड़ने के लिए उस धर्म की डोर भी जरूरी है। धन्यवाद उन साधु संतों का, जिन्होंने संस्कार की ये माला जोड़ी है। धन्यवाद उन साधु संतों का, जिन्होंने संस्कार की ये माला जोड़ी है। क्योंकि माता पिता गुरु दोस्त बॉस ने जीवन की नैया को खिवाया है। पर उन संत और गुरुओं का भी कोई मोल नहीं, जिन्होंने मोक्ष मार्ग दिखलाया है,
दोस्तों कविता के अंतिम चरण में है, तो ये कहना चाहूंगा कि कविता के इन अंतिम पंक्तियों में हर उस शख्स को नमन मैं करता हूँ जिन्होंने पग पग पे मेरी राह धरी, जिनके ज्ञान का आचरण मैं करता हूँ। है प्रार्थना मेरी इस जीवन में कि हरदम ज्ञान की ये धार बहे, जीवन में चाहे कुछ रहे ना रहे, पर सर पे गुरुओं का साथ रहे, पर सर पे गुरुओं का हाथ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये कविता आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई पोइट्री, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगली बार जब मेरी वीडियो आए तो यूट्यूब आपको खुद बताए। बहुत बहुत धन्यवाद।